मोदी के नाम पर क्या वो नाराज वोटर ही वापस लौटेगा जो शायद इन चुनावों में हमने देखा अपनी लोकल लीडरशिप के खिलाफ था। छोटा राज्य है हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्य, 4 सीटों का राज्य है। जरा देखते हैं इन 4 सीटों में हिमाचल प्रदेश में क्या परिस्थिति है। भाजपा 3, कांग्रेस 1 पर इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में से 4 में से 3 सीटें भाजपा के नाम पर और 1 कांग्रेस पार्टी के नाम पर जाती दिखाई देती है। तुलना कीजिए जरा 2014 से आप। जैसा अभी विनोद जी ने कहा कि 2014 में लगभग इन सभी उत्तर भारतीय राज्यों में बिल्कुल चरम पर परफॉर्मेंस की थी भाजपा ने, तो वो परिस्थिति आपको अब दिखाई दे रही है। 4 से घटकर 3, सारी चारों सीटें जीती थी 2014 में, 1 सीट का नुकसान। कांग्रेस पार्टी ने यही 1 सीट कमाई है। सीधी टक्कर है यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और कांग्रेस पार्टी जो कि 0 पर थी 2014 में, 1 सीट वो भी अपने खाते में जोड़ती दिखाई देती है। तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट का नुकसान भी आप जोड़ते रहे भाजपा के माइनस के खाते के अंदर। और अब देखिए उत्तराखंड, दूसरा पहाड़ी राज्य, 5 सीटें उत्तराखंड के अंदर हैं और बहुत उथल पुथल मची है भाजपा के अंदर, खासतौर पर उत्तराखंड के अंदर। 5 में से 4 सीटें लेकिन फिर भी भाजपा के पास जाती दिखाई दे रही हैं। आज के माहौल में 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। और 2014 में परिस्थिति यहां की वही थी जो अभी हिमाचल में आपने देखी है। 5 की 5 सीटें भाजपा को मिली थी नरेंद्र मोदी की लहर में, और 1 भी सीट कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीती थी। इस बार एक कमबैक है लेकिन 1 ही सीट के ऊपर, तो भाजपा के लिए नुकसान है लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन ये चुनाव ऐसा है कि 1 सीट मायने रखती है और 1 सीट का अंतर जो है वो ये तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। तो 1 सीट का और नुकसान उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए। हरियाणा की बात करते हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की पहली बार बनी, वो भी 2014 के इलेक्शन के बाद। 10 सीटें हैं, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा होगा, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतने की इस वक्त की पोजीशन में हमें दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी 1 पर रह सकती है। यहां पर हालांकि INLD भी है, मामला त्रिकोणीय होता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में कितना अंतर है, और INLD कहीं गेम में है ही नहीं। अंतर देखिए जरा 2014 से, तो हम इसी चौंकाने वाले फैक्टर की बात कर रहे थे। पूरे देश में शायद ही ऐसे बहुत चुनिंदा राज्य होंगे जहां भाजपा अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी। जहां नई जमीन तलाशनी है उनकी बात अलग है, लेकिन जिन राज्यों में भाजपा ने अच्छा किया उससे और बेहतर करे, उसमें शायद हरियाणा बिरला राज्य होगा। 7 से बढ़कर 9, 2014 में 7 सीटें जीती थी, 2019 में यह आंकड़ा 9 पर जा सकता है। इसमें मनोहर लाल खट्टर सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति देखिए कैसे बदली है। तो कांग्रेस पार्टी को जो परिस्थिति 2014 में थी वही 19 में बनती दिखाई दे रही है। 1 की 1 सीट पर रुक सकती है कांग्रेस पार्टी। INLD की बात करें, जिसका इस बार 19 में हमें कहीं कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, तो INLD इस वक्त गेम में नजर नहीं आती हमको। तो यह है हरियाणा की तस्वीर। 10 में से 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं इस वक्त भाजपा के पास। यह है एक बड़ी कामयाबी होगी अगर वाकई ये परफॉर्मेंस जो है दोहराई जाती है, अगर होती है, नतीजों में रिपीट होती है भाजपा के लिए। एक बार फिर मेहमानों के पास हम चलेंगे। जयंत घोषाल साहब, क्या हो रहा है ऐसा हरियाणा में कि 2 सीटें बढ़ रही बीजेपी की? देखिए, हरियाणा में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका जो असर, जाट फैक्टर को लेके बीजेपी बहुत चिंतित थे, लेकिन चुनाव के पहले धीरे धीरे जो ग्राउंड वर्क और आरएसएस के साथ मिलके हरियाणा में इसको सिचुएशन को चेंज करने के लिए, और जाट जो रिवोल्ट हो रहा था उसको एंगेजमेंट जिसको कहता है वो, और हर सीट में एक प्रक्रिया शुरू किया गया था। तो अभी मैं इसके पहले भी कह रहे थे कि मोदी फैक्टर इन दिस पार्लियामेंट इलेक्शन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हरियाणा के भी जो लोकल इश्यूज हैं जी, वो लोकल इश्यूज को नेशनल सिक्योरिटी, देखिए सुरक्षा के भी इशू जो है वो हरियाणा में बहुत असर हुआ है, और इस समय जो माहौल जो है वो बदला है। तो शायद भाजपा का इसका भी फायदा भाजपा को इस समय मिल रहा है। ठीक है, आपके सामने एक बार जरा ऊपर जो टैली चल रही है उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि हम आपको सभी 543 सीटों का सर्वे दिखाएंगे। अब तक 63 सीटों पर एनडीए आगे और 21 पर यूपीए आगे दिखाई दे रही है, और ये आंकड़ा अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा जब हम और राज्यों की बात करते चलेंगे। अभी तक हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की बात की है। इकलौता स्टेट हरियाणा हमको ऐसा मिला विनोद जी जहां भाजपा बेहतर कर सकती है 14 से। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुनने की बात आई थी तो तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन खट्टर जी का नाम किसी ने नहीं लिया था, और खट्टर जी मुख्यमंत्री बने और वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चॉइस थे।
चूंकि उनके जो रिश्ते थे खट्टर जी से बहुत पुराने रिश्ते थे, वो दोनों वो प्रभारी जब हरियाणा के थे मोदी जी, तब वो सह प्रभारी भी थे। और खट्टर ये हरियाणा में एक चीज़ बताऊँ, चुनाव विधान सरकार बनने के 2 साल के बाद तक तो खट्टर जी को बड़ा फेलियर माना जा रहा था। लोग ये मान रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब हो रही है, लेकिन खट्टर जी की जो छवि है वो एक शरीफ और एक ईमानदार मुख्यमंत्री की है। उसका फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, नंबर 1। नंबर 2, जो एक स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो जाट है, जाट वर्सेस नॉन जाट, जो कभी कांग्रेस करती थी जब भजन लाल उसके जो है नेता होते थे। तो कांग्रेस ने जिस तरह से नॉन जाट्स को अपने साथ किया था, इस वक्त जाट वोट वहां डिवाइडेड है 2 हिस्सों में, आईएनएलडी और कांग्रेस। और आईएनएलडी का वोट भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो एक तरह से जाट वहां 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया, और नॉन जाट जो है वो बीजेपी के साथ गोलबंद है। और इसका एक संकेत मिला था जींद उपचुनाव से, जहां रणदीप सुरजेवाला खुद लड़े थे, तो शहर में नॉन जाट ने उनको वोट नहीं दिया और देहात में जाट ने, तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी उनके साथ। अच्छा, एक बार वो स्थिति हरियाणा में रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं क्योंकि लगातार गुणा भाग भी करता जा रहा हूं, इसीलिए अब तक आप देंगे 84 सीटों का सर्वे, 63 पर एनडीए, अभी तो सिर्फ भाजपा की कैंडिडेट हैं इसमें, और 21 पर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई देती है। और ये नुकसान जो है हरियाणा की वजह से 2 सीटों का वो बैलेंस ऑफ हुआ है यतीश जी अभी, लेकिन अब भी 15 सीट नीचे बीजेपी। तीनों स्टेट में एक ही कॉमन ट्रेंड है। पहली चीज, ये तीनों बहुत छोटी छोटी स्टेट हैं, 4 से 10 की, 5 से 10 का सीट नंबर है। और इन तीनों स्टेट्स में जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्मी में वो सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड में ले लीजिए तो हर परिवार में कम से कम 1 या 2 लोग फौज में होंगे। वही हाल हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल सिक्योरिटी का जो एजेंडा है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में भी ऊपर रखा है, उसका प्रभाव इन 3 स्टेटों में सबसे ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि ये छोटी स्टेट है, इसमें कैंपेनिंग करना आसान होता है, इसमें आरएसएस की पैठ बाकी स्टेटों से ज्यादा है। अच्छा, तो अगला राज्य मैं पंजाब दिखाने वाला हूं, आपके हिसाब से पंजाब में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलिए बताइए। तो पंजाब में तो काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पंजाब में अकाली दल अपने आप कमजोर होता जा रहा है। अकाली दल में फैक्शनलिज्म हो गई है, एक पार्ट अलग हो गया उसका, तो उसमें 2 या 3 सीट बात, ये तो आपके सामने वो है, मेरा गुगली है, बताइए पंजाब में काम करेगा कि नहीं? अभी आएगा स्टेट सामने। पंजाब में क्या नहीं, पंजाब में कैप्टन ने जो नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा है वो कैप्टन ने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है। तो पंजाब में मेरे हिसाब से बीजेपी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि अकाली दल को खुद को नुकसान होने वाला है। बीजेपी का आधार भी पंजाब में